हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल कंपटीशन बूस्टर में। आज हम लाए हैं आपके लिए सामान्य हिंदी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके जवाब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले बटन को प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला सवाल है, 1 से 5 तक आपको बताना है कि दिए गए वाक्यों में शब्दों की शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको, यानी शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है आपको बताना है। पूजनीय पिताजी को सादर प्रणाम, यानी पूजनीय का जो है शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध होता है पूजनीय का, तो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1, तो 1 का सही जवाब है, यानी पहले का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है, रूप रस गंध आदि के अनुभव के लिए मनुष्य के पास 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। तो ज्ञानेंद्रियां कौन सा सही होगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी ज्ञानेंद्रियां का जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध होता है वो होता है बी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है, चंद्र ज्योत्सना से सारा उपवन दुग्ध धवल प्रतीत होता था। तो ज्योत्सना का सही बताना है आपको। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी ज्योत्सना। इसका सही जवाब है ज्योत्सना, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, तुम्हें इस कार्य के लिए समुचित पारिश्रमिक मिलेगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी पारिश्रमिक होता है, मीक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट, यानी लास्ट क्वेश्चन जो इसका है वर्तनी वाला, साहित्यकार ही समाज को दिग्भ्रांत होने से बचा सकता है। तो दिग्भ्रांत का सही क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। दिग्भ्रांत का ऑप्शन नंबर ए दिग्भ्रांत सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 to 10, 6 से 10 तक बताना है आपको। संधि की पहचान करना है। सड़ानन में कौन सी संधि होती है, सड़ानन में कौन सी संधि होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी व्यंजन संधि होती है। व्यंजन संधि होती है सड़ानन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, धर्मात्मा बताना है, धर्मात्मा में कौन सी संधि होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, स्वर संधि। स्वर संधि बिल्कुल सही जवाब है। जहाँ 2 स्वरों का मेल होता है वहाँ स्वर संधि होती है। स्वर संधि यानी धर्मात्मा में धर्म प्लस आत्मा, स्वर संधि का उदाहरण है धर्मात्मा। अगला क्वेश्चन ये है, रेखांकित। क्वेश्चन नंबर 8, रेखांकित में बताना है आपको कौन सी संधि है। तो रेखांकित में आपको बताना है कौन सी संधि है, गुण संधि है या वृद्धि, दीर्घ या स्वर संधि है। तो रेखांकित में दीर्घ संधि है, ऑप्शन नंबर सी, यानी दीर्घ संधि है रेखांकित में। अगला क्वेश्चन, निश्चल। निश्चल में कौन सी संधि है, गुण संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि या वृद्धि संधि। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी विसर्ग संधि है निश्चल। जब इसका संधि विच्छेद आप करेंगे तो निस प्लस छल होगा, निश्चल यानी विसर्ग संधि का उदाहरण होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट, यानी 10 संधि से संबंधित क्वेश्चन। दुरुपयोग बताना है आपको, दुरुपयोग में कौन सी संधि है, दुर प्लस उपयोग में कौन सी संधि है। क्वेश्चन नंबर 10, तो इसका सही जवाब है विसर्ग संधि। दुरुपयोग में विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि है दुरुपयोग में। अगला क्वेश्चन 11 से 15 तक आपको बताना है, दिए गए शब्दों में समास बताने के लिए उचित विकल्प का चयन करना है, यानी समास बताना है कौन सा समास है 11 से लेकर 15 तक। तो पहला सवाल है आपके सामने, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर में कौन सा समास है,
चंद्रशेखर में कौन सा समास है? तो चंद्रशेखर बहुब्री का उदाहरण है, यानी चंद्रशेखर जिनके चंद्रमा है जिसके शिखर पे, यानी चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, रात दिन। जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। रात दिन में द्वंद्व समास है, यहाँ पे रात और दिन दोनों पद प्रधान हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व समास। रात दिन में द्वंद्व समास है। अगला, साग पात। साग पात में कौन सा समास है? यहाँ भी साग और पात दोनों ही यानी दोनों पद प्रधान हैं, यहाँ भी द्वंद्व समास होगा, यानी पहला पद दूसरा पद दोनों प्रधान पद हैं, तो इसमें भी द्वंद्व समास होगा। अगला क्वेश्चन है, 10 मुख। 10 मुख हैं जिनके, इसमें भी बहुब्रीहि समास, यानी बहुब्रीहि समास होगा इसमें, यानी जहाँ पे कोई तीसरा पद प्रधान होता है वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। जहाँ पे कोई तीसरा पद प्रधान होता है वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है, यानी 10 मुख। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं, यथाशक्ति। यथाशक्ति, जहाँ पहला पद जो कोई अवयव होता है वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 16 से लेके 20 तक बताना है आपको। प्रत्येक शब्द समूह में 4 शब्द दिए गए, इनमें से 3 के अर्थ समान है, एक बेमेल है, तो उस बेमेल को ही आपको छांटना है, वही आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 16, अमृत पीयूष सुधा लोचन। अमृत पीयूष सुधा लोचन, इनमें से आपको बताना बेमेल कौन है, बेमेल कौन सा शब्द है। इसका सही जवाब है लोचन, यानी डी। अमृत पीयूष सुधा पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन लोचन इसमें बिल्कुल अलग शब्द हैं, यानी लोचन बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन ये है, सुमन कुसुम चमन पुष्प। क्वेश्चन नंबर 17, तो इसका सही जवाब होगा चमन। चमन बिल्कुल इसका सही जवाब होगा, क्योंकि सुमन कुसुम ये सब पुष्प के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन चमन जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है 18, समझ सोम बुद्धि अक्ल। क्वेश्चन नंबर 18, तो सोम सही जवाब है इसका, क्योंकि सोम जो है दिए गए शब्दों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि बुद्धि अक्ल समझ ये एक दूसरे के पर्याय हैं, ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो अगला क्वेश्चन 19, सीमा सागर परावार जलद। क्वेश्चन नंबर 19, तो 19 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, सीमा। क्वेश्चन नंबर 20, दोष परिवाद दोष परिवाद निंदा बुराई, बताना है इसमें से भिन्न कौन है, यानी अलग कौन सा है। 20, इसका सही जवाब है दोष। दोष बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि दोष जो है बिल्कुल अलग है, क्योंकि परिवाद निंदा बुराई एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 21 से लेके 25 तक, प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए 4 शब्दों में से विलोम शब्द छांटना है आपको, विलोम बताना है आपका। विघटन, विघटन का विलोम क्या होता है, विघटन का विलोम क्या होता है, तो विघटन का संगठन, विघटन का संगठन विलोम होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 22, उल्लास विकास का बताना है आपको, विकास का विलोम क्या होगा, उल्लास होगा या फिर ह्रास होगा या विनाश होगा या परिहास होगा। 22 यानी विकास का ह्रास होगा, विकास का ह्रास होगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 23 अनायास, अनायास का आपको विलोम बताना है, तो अनायास का विलोम क्या होगा, सायास। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, अनायास का सायास, अनायास का सायास बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 गरिमा, गरिमा का विलोम बताना है आपको, कालिमा होगा, लघुमा या अरुणिमा या फिर लालिमा।
क्वेश्चन नंबर 24, इसका सही जवाब होगा गरिमा का लघुमा। लघुमा बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि लास्ट है आज का सवाल, उपेक्षा का आपको विलोम बताना है। उपेक्षा का आपको विलोम बताना है। उपेक्षा का विलोम क्या होगा? वीक्षा, उत्प्रेक्षा, अपेक्षा या परीक्षा। 25 तो उपेक्षा का विलोम होता है अपेक्षा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी यानी उपेक्षा का अपेक्षा विलोम होता है।